यजमान आदरणीय कन्हैया कसेरा जी रुचि कसेरा रुचि के साथ व्यास पूजन भागवत जी का पूजन कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं हमारे लोकेश कसेरा जी। एक बार संपूर्ण कसेरा परिवार को भी जोरदार ताली बजाकर आप आशीर्वाद दीजिए। बोलिए भागवत भगवान की जय।
भगवान की वांगमयी प्रतिमा की, उनकी शब्दमयी सी श्री भगवान ने कहा पार्वती लोग कहते तो सही है, तू बैठ जा। तो वो बैल पे बैठी। अब भगवान पैदल पैदल चल रहे हैं, तीसरे गांव पहुंचे। गांव वाले कहते देखो देखो इस यौवन की मधुमाती को देखो, ये बैल पर चढ़ गए और वो बेचारे बुढ़े टेढ़े पहिया पहिया चल रहे हैं। अब पार्वती को सही पूछा, वो उतर गई और बोली प्रभु आप ही बैठ जाओ। अब भोले बाबा बैठे बैल पर, पार्वती पैदल चल रही है। चौथे गांव में पहुंचे तो लोग कहते हैं देखो देखो ये हट्टे कट्टे बैल पे चढ़े बैठे हैं और वो कुसुम कली कोमल कलिका सी वो बेचारी पहिया पहिया चल रही है। सब कुछ करके देख लिया पर टिप्पणी तो होगी ही, टिप्पणी हुए बिना रह सदा टीका। क्या टीका और टिप्पणी, डरते हो टीका टिप्पणी से? डरना चाहिए भगवान की आंखों में, डरना चाहिए अपने अग्रजों की आंखों में, उनका रोष उनका तो हमारे प्रति नहीं होना चाहिए। हृदय से साफ रहिए, लक्ष्य पवित्र रखिए और ऐसे सत्कर्म कीजिए जिससे किसी का कोई नुकसान ना हो। फिर कोई टीका टिप्पणी से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चला, ठीक है। लोग मुझे जब मैं कड़वा कड़वा बोलती है बहुत तीखा बोलते थे, क्योंकि जब ज्यादा वो मलेरिया चढ़ जाता है ना तो फिर कुनैन की गोली खिलानी पड़ती है। तो हम बोलते थे ऐसा सच चाहे जितना कड़वा हो, धस जाए तीर सा सीने में, सुनने वाला दिल मिला उठे लथपथ हो जाए पसीने में। तो जब हम बोलते थे पापियों के लिए तो लोग कहते थे ये साधनी है, साधनियों को तो बिल्कुल शांति के प्रवचन करने चाहिए। मैंने कहा मैं वो साधवी नहीं हूँ कि राष्ट्र लुटता रहे और तुम शांति के मंत्र बोलते रहो। मैं वो साधवी हूँ जो क्रांति की ज्वाला भड़काना जानती हूँ, क्योंकि आग जो होती है ना वो कचरा जला के भस्म कर देती है। इसीलिए शांति अगर चाहिए तो भी क्रांति के स्वर फूकने पड़ते हैं। क्या है वो? साधना ही मुक्ति का शुभ शक्ति, शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार। कह नहीं सकते, क्यों नहीं कह सकते? कहना होगा, वो अपने लिए नहीं है। हम जाएंगे, हम कहेंगे। मैंने राष्ट्र के युवकों का आह्वान किया कि आइए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में स्वयं सेवक बनकर अपने जीवन राष्ट्र उसकी दृष्टि में परिवार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। साधना ही मुक्ति का शुभ द्वार है, शक्ति ही तो शांति का आधार है। वास्तविक उसका उदय साकार, वास्तविक उसका उदय साकार है। मान करना प्रेम से स्वीकार,
रक्षण करो भगतियों, परंपरा का रक्षण करो भगतियों। उसके लिए मैं व्यासपीठ पे बैठी आपको बीच बीच में राष्ट्रबोध जागृत करवाती हूँ, क्योंकि उसके बिना बात बनने वाली। प्रसेनजीत का प्रसंग चलता था, वो तो मिला नहीं, उसको तो किसी शेर ने मार डाला था, और उस शेर को जामवांछी ने मार डाला। वो मणि मिली कहाँ? जामवंत जी की गुफा में। उनके बाद बच्चे खेल रहे थे उसे। जामवंत पर द्वारकाधीश का 27 दिन तक युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में तार तार ढीले हो गए। उन्होंने पहचाना, अरे ये तो मेरे त्रेता युग के श्री राम ही हैं, जो द्वारकाधीश बनकर मेरे साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं, क्योंकि त्रेता में उनको बहुत मन था कि युद्ध में मेरी भी बाहों की जरा खुजली मिटे। तो भगवान ने उनकी ये इच्छा भी पूरी की। भगवान ने कहा ये मणि आप हमें दे दे, सत्राजित को देनी है। वो बोले मणि में तो मेरे बच्चों का अधिकार है, हाँ अगर आप जामवती जी को स्वीकार कर लो तो मैं दहेज के रूप में आपको मणि दे दूं। तो भगवान के साथ कौन आई? मणि के साथ बोलो। तुम कल्पना करते हो कि जामवती जी रीछ की बिटिया रीछनी ऐसी? अरे नाग उनका गोत्र है, ऋक्ष उनकी जाति है, वानर उनकी जाति है, ऋक्ष भालू ये सब जाति द्योतिक शब्द है। इससे ये मत समझिए वानर भालू मत समझिए, वो उपदेवता है, यह समझिए। अब आपने देखो क्या ये रावण जी के साथ क्या किया आपने? रावण के कितने सिर हैं? बोलो बोलती तो हक्की बक्की में देख रहे 4 सिर इधर, 5 इधर, एक बीच में। कितने सिर है? कितने सिर है? 10 सिर है उनके। क्या करते होंगे? कभी सोचा नहीं कि रावण 10 सिर लेके सोता कैसे होगा? कभी विचार नहीं आया? और फिर कितनी कितनी भुजाएं हैं? 20 भुजा, इधर 20, हमारी एक है ना। तो भी लगता है प्रभु अगर ये फोल्डिंग होती ना तो रात को उतार के रख देते, सुबह लगा देते, नहीं तो रात को बहुत दर्द होता है जब बाण जो है सिर के नीचे आ जाती है। और सोचो जरा रावण का पलक कैसा होता होगा? इतना बड़ा बीच में छेद किया जाता होगा जब रावण जी करवट लेते होंगे। तो 5 सिर इधर और 5 लोग खड़े हैं, फ्रंटियर मेल की तरह बोगी से बोगी जुड़ी हुई। क्या दुर्दशा की है रावण की! अरे वो अपने युग का लोक नायक था, लेकिन उसने वेद के सब अर्थ का अनर्थ कर दिया। उसने विचित्र पंथ चलाया। वो मुद्रा को और मांस को, मछली को, मैथुन को, मदिरा को ही सर्वोच्च स्थान देकर बैठ गया। आर्यवर्त की समस्त परंपरा को नष्ट भ्रष्ट करने का उसने संकल्प कर लिया। वो 10 बुद्धियों जितनी जिसकी बुद्धि थी, हाँ बोलो ना, बोलती नहीं हो। कदाचित मर्म को समझिए, उसके तत्व को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो भारी व्यामोह पैदा हो जाता है। अब जामवती जी रुक्मणी जी से कैसे परिचय होगा? जामवती जी आई पर रुक्मणी जी ने स्वागत कर लिया। सत्राजित को बुलाया गया कि मणि तुम ले लो। वो बेचारा द्वारका में से लोग बोलते थे धन पशु, क्या बोलते थे? धन पशु। तो इसने द्वारकाधीश पर आरोप लगाया, इसलिए उसकी भारी बदनामी हुई, भारी अपयश हुआ। तो वो कहते थे मणि आप ही रख लो। भगवान ने कहा ना भाई मणि आप ले जाओ। प्रभु आपने दूसरा ब्याह कर लिया तो तीसरा ब्याह कर लो मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ, और दहेज में मणि ले लो। तो भगवान ने कहा सत्यभामा स्वीकार है पर ये मणि स्वीकार नहीं है। ऐसे प्रभु की 8 पाणी गृहीता भार्या, वो जामवती, रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, वृंदा, नागनजती, ऐसे भगवान ने कालिंदी, इसके ऐसे भगवान के 8 पाणी गृहीता भार्या। और फिर 16,000 वो कन्याएं जो 16,100 जो की कौन थी? नरकासुर के कैद में बंद थी। प्रभु ने उनको मुक्त किया। और अगर वो शरण दे देते द्वारका में, पत्नी न स्वीकार करते, तो कोई भी उनका मान मर्दन करता रहता। द्वारकाधीश भगवान ने कहा वो मेरी भाव पत्नियां हैं। और फिर
द्वारकाधीश की पत्नी पर कोई बुरी दृष्टि उठा के देखने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये वो नारियां थी जिनके लिए घर के दरवाजे बंद हो गए थे। यहाँ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर किसी के द्वारा कोई भटका भी दिया जाए, एक दिन बेटी बाहर रह जाती है तो घर वाले कहते हैं कि तुम हमारे लिए मर गई हो। यही व्यवहार होता है स्त्री के साथ। इसलिए तो नारी निकेतन भरे पड़े हैं। तुम क्षमा करना नहीं जानते, किसी से गलती हो जाती है उसे नारी निकेतन में मत पहुंचाओ, उसकी उपेक्षा मत करो। यहाँ कौन है संसार में जिससे गलतियां नहीं होती? गलती माफ करना सीखो सनातनियों। अपनों को दूसरों की दया के भरोसे मत छोड़ो। जिस दिन आप ये दृष्टि धारण कर लोगे, इस संसार में कोई बेचारा, कोई अकेला रह नहीं जाएगा। इसलिए मैं नारी निकेतनों में कोई स्त्रियों को देखती हूँ तो मुझे बहुत विचित्र लगता है। इतना बड़ा अपराध कर दिया होगा क्या कि जिंदगी भर का दंड भोगेगी? इसीलिए क्षमा करना सीखिए, उदार बनिए, विनम्र रहिए और कृपालु रहिए। और यहाँ भगवान का इतना बड़ा संसार है। और वो देखो आप उनके रुक्मिणी जी के पुत्र का जब ये हुआ, अपहरण हुआ, वो संभरासुर के द्वारा हुआ था, लेकिन वो सागर में फेंके गए, फिर वो मछली के द्वारा खाए गए। उनका मछली ने जो है उनके शरीर से वो प्रकट हुए प्रद्युम्न जी, उन्हीं की चिर संगिनी रवि ने उनकी सेवा की थी। और दोनों जब बड़े हुए तो पति पत्नी दोनों द्वारकाए, लोगों को लगा द्वारकाधीश ही मानो चले आए हैं। तो भगवान ने कहा, अरे वो मेरे पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज। और फिर आप जानते हो देव ऋषि नारद को तो लगा ये कहाँ सोते होंगे, कहाँ भोजन करते होंगे, किसको ज्यादा प्यार से देखते होंगे, ये जरा देखना तो चाहिए। तो देव ऋषि नारद सुबह सुबह आ गए। कहाँ आ गए? द्वारकाधीश जी के भवन में। और वहां पर रुक्मिणी जी जो है ना प्रभु का हाथ धुला रही थी। भगवान शैया का त्याग कर रहे थे। देव ऋषि नारद, आप इतनी सुबह आ गए? हाँ प्रभु, मैं मंगला आरती का दर्शन करने चला गया। भगवान ने कहा, फिर आओ थोड़ा जलपान कर लो। नहीं प्रभु, मुझे शीघ्रता है। भगवान ने कहा, रुक जाते तो। नहीं प्रभु। और अंदर ही से देव ऋषि सोच रहे, मुझे तो पता था कि रुक्मिणी के घर होंगे। अरे पुराने चावल अधिक खुशबू देते हैं, अभी जाके बताता हूँ जामवती जी को। और जैसे ही जामवती के भवन में पहुंचे, तैसे ही भगवान निम्ब की, कदम्ब की, मौल शीरी की दातुने करीने की सजी थी। वो प्रभु दंड धारण कर रहे थे और जामवती जी जल ढार रही थी। आंखें बहुत चटपटी रह गई। भगवान ने कहा, देव ऋषि रुको रुको। नहीं नहीं प्रभु, मुझे जल्दी है। कहाँ पहुंचे? सत्यभामा के भवन में। वहां शरण की पीठिका सजी थी, उसमें प्रभु बैठे थे। शरीर पे उबटन लगाया जा रहा था। भगवान के स्नान का अनुष्ठान प्रारंभ था। गीले वस्त्रों में ही भगवान ने कहा, रुको 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 देव ऋषि रुको, अभी थोड़ा जलपान कर लो, कुछ खा पी लो। कहीं प्रभु हवन कर रहे हैं, कहीं प्रभु गोदान कर रहे हैं, कहीं प्रभु ध्यान कर रहे हैं, कहीं प्रभु सबसे मिलजुल रहे हैं। देव ऋषि नारद का तो हाथ पकड़ के भगवान ने कहा, अभी तो कुछ खा के जाना ही पड़ेगा प्रभु, मुझे बहुत जल्दी है। भगवान ने कहा, हाँ देव ऋषि नारद, अभी तो 16,100 घर बाकी है। ए नाथ, यूं कहकर भगवान के चरणों में गिरे देव ऋषि नारद। भगवान बोले, वैसे एक बात कहे देव ऋषि, बुरा तो नहीं मानोगे? देव ऋषि बोले, नहीं प्रभु, कुछ नहीं बुरा मानेंगे। तो भगवान बोले, वैसे साधु सन्यासियों को ना गृहस्थियों के घर में ज्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए। अहोग वीर्य परमात्मा, उनका ईश्वरीय का विस्तार। देव ऋषि नारद ने कहा, प्रभु जब जिनका मैं मानस पुत्र हूँ वो ब्रह्मा जी आपकी लीला को न समझ पाए, आपकी माया को न समझ पाए, मैं भला उनका मानस पुत्र होकर कैसे इस विषय को समझ सकता हूँ? ये बहुत अद्भुत विषय है। मैत्री और मित्रता बहुत अद्भुत विषय है। भगवान की इस सुंदर झांकी का दर्शन करो नवी मुंबई वालों।
हमारे कृष्ण कन्हैया द्वारकाधीश भगवान अपनी भार्याओं के साथ, माँ पिता के साथ द्वारका में जैसे विराजते हैं, उनका मयूर मुकुट, उनकी सुंदर अलकावली, उनकी रूप माधुरी, कोई भी दर्शन करता है, दर्शन करता ही रह जाता है। हम लोग गीत गाते हैं कि हाँ हमारे कानों लागे चिर पालो। भगवान के रूप माधुरी के गीत गा लें, ठीक है, तुम्हारी नींद भी भाग जाएगी। कथा में सो जाती हूँ, सोती हूँ, बोलो ना, बोलती नहीं हूँ। वैसे कथा अच्छी जगह सोने के लिए, बहुत दवाइयाँ खाओ तब भी निद्रा देवी आती नहीं। कथा में आके बैठ जाओ, लेकिन अगर कथा में रस हो तो निद्रा देवी पास न करती। बोलो ना,
अर्जुन नहीं, भीमसेन चले साथ में। ब्राह्मणों के भेष में गए थे भगवान और भिक्षा में मल्ल युद्ध की भिक्षा मांग ली थी। जरासंध के 7 सहस्त्र कैद में फंसे ब्राह्मणों की आर्त पुकार सुनी थी प्रभु ने, और जरासंध की ही लीला भीमसेन से समाप्त करवा के फिर उन्हीं के पुत्र सहदेव को मगध के सिंहासन पर अभिषिक्त करके प्रभु लौटे थे। भगवान की अगर पूजा होगी, ये निर्णय सुनते ही शिशुपाल बकवास करने लगा। कटु कर्ण कौवे जैसी उसकी बोली, गालियां दे रहा है कि अरे पांडवों, तुम्हारा माथा खराब हो गया, ये ढोर डंगर चराने वाले गवारिये की अगर पूजा कर रहे हो तुम? इतने श्रेष्ठ भूमंडल के भूनरेश यहाँ बैठे। 1 2 3 4 ऐसे उसके मुंह से गालियां निकल रही थी जैसे स्टेन गन से गोलियां निकल रही हो। अब उसके डायलॉग मैं नहीं बोलूंगी। भगवान ने कहा था अपनी बुआ जी से कि हम इसके 100 अपराध माफ करेंगे, ये अपराधों का शतक बनाएगा। जैसे ही 100वीं गाली निकली मुख से, भगवान की तर्जनी पर सुदर्शन चक्र प्रकट हो गए और फिर उन्होंने शिशुपाल का पीछा किया। शिशुपाल राजाओं के सिंहासनों के पीछे छिपता फिर रहा है। अरे मूर्ख, जो द्वारकाधीश का अपराधी है उसको भला कौन शरण देगा? शिशुपाल की भी प्राण सूखी लकड़ी चंदन की। अब वहां भी ढुंढवाया, कर्ण ने नहीं मिली, लेकिन तुरंत कर्ण ने कहा आप रुको। और भगवान अर्जुन को ले गए थे, खिड़की पे छुप के देख रहे थे कि क्या करेगा कर्ण। तो कर्ण ने तुरंत अपना धनुष्वान उठाया और अपने भवन का नक्काशी वाला चंदन का दरवाजा तुरंत उसको तोड़ा, टुकड़े टुकड़े करके उसको ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि जाओ आप भोजन बना के अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ, आप भी प्रसादी पाओ। तो भगवान मुस्कुरा के अर्जुन की तरफ देखने लगे। भगवान बोले क्यों अर्जुन, तेरे भवन में भी तो चंदन की लकड़ी के दरवाजे लगे हुए हैं, पर तेरे मन में ये नहीं आया, लेकिन कर्ण के मन में क्षण में आ गया कि अरे ऐसे में इनकी जरूरत पूरी कर सकती थी। वो उसके स्वभाव में, जो चीज आपके स्वभाव में नहीं होगी ना, आप ज्यादा दिन उनका नाटक नहीं कर पाओगे, फिर आ जाओगे अपने स्वभाव में, क्योंकि वो आपके स्वभाव में नहीं। अगर विनम्रता का आप नाटक करोगे और विनम्रता नहीं है तो कब तक ड्रामा करोगे? किसी न किसी दिन तो पोल पट्टी खुली जाएगी। इसीलिए सद्गुणों को व्यवहार में आना चाहिए, उसके पहले स्वभाव में आना चाहिए। स्वभाव में सज्जनता, स्वभाव में परदुकाकरता, स्वभाव में सौहार्द, स्वभाव में समाधान। क्या होने चाहिए स्वभाव में? बोलती नहीं हो, समाधान स्वभाव में होना चाहिए। कई लोगों का एक ही काम है वितंडावाद पैदा करना। अच्छा खासा वातावरण होगा, वो अपनी कुबुद्धि चलाएंगे और वहां सत्यानाश कर देंगे। पता नहीं उनका अवतार इसीलिए हुआ है, समस्याएं पैदा करना। ये कैसा विचित्र है स्वभाव है। जन्मों जन्मों का कोई संस्कार व्यक्ति लेकर चलता, समस्या बड़ी नहीं होती, समाधान बड़ा होता है। बोलो देवियों, समस्या बड़ी, समाधान। तो सात्यकी जी थे और दाऊ भैया थे और कृष्ण कन्हैया थे। ये तीनों चले गए। कहाँ चले गए? जंगल में। वहां रात हो गई, नींद आ गई, सो जाओ। लेकिन कैसे सो जाएंगे? 2 जने सो, एक जना पहरेदारी करेगा। तो सबसे पहले कौन पहरेदारी करेगा? सात्यकी जी पहरेदारी करेंगे। ओ जैसे वो पहरेदारी करते करते आधी रात हुई, ध्यान से सुनो देवियों, तो वहां एक ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। कौन प्रकट हो गया? ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया। उसने सात्यकी को ललकारा कि मेरे साथ मल्ल युद्ध करो, और गुस्से में सात्यकी भिड़ गए कि मल्ल युद्ध एक दूसरे को पटक पटक के धोबी काट के जैसे कपड़ा पटकता है धोबी, एक दूसरे के तार ढीले हो गए। 2-2 घंटे की ड्यूटी लगी थी। ये जो पहरेदारी करने की, धन एकत्रित नहीं करते ब्राह्मण, विद्या और ज्ञान एकत्रित करते हैं। वो स्वयं तप करते हैं, पर अपने जजमानों को आशीर्वाद देकर ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। हमारे इस देश का कोई
कभी भूदेवों ने किसी को श्राप दिया हो, आशीर्वाद ही दिए, आशीर्वाद ही। लेकिन इन पापियों ने ऐसा वातावरण इस देश का बनाया। अरे भूदेवों की चरणों की शरण मिल जाए ना तो व्यक्ति को परम ज्ञान प्राप्त होता है। और ठाकुर जन्म लेते हैं संत, विप्र और धेनु के लिए। वो परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा राम बनकर, श्याम बनकर धरती पे उतर आते हैं और तुम लांछित कर रहे हो। फिर बातें होती है कि जातिवाद का जहर तो ब्राह्मणों ने पैदा किया। अरे ब्राह्मण ने पुरोहित्य का कार्य किया, सद्ज्ञान देने का कार्य किया। इस देश में सभी मध्यमी जाति के लोग राजा रहे हैं। अगर राजा ना रहे होते तो मुझे ये बताओ, धनानंद कौन थे? मगध के राजा। मुझे बताइए, मौर्य कौन थे? मगध के राजा। बताइए, अगर एक गडरिये के बालक में भी राज्य करने की सामर्थ्य है तो वो एक ब्राह्मण ही पहचानता है, और वो है चाणक्य जी महाराज। और उसके भीतर गुण पैदा करके, ये तक्षशिला हो या नालंदा हो, ज्ञान का प्रकाश कहां से प्राप्त होगा? कहां से? मार्गदर्शक रहे वो, मार्गदृष्टा रहे वो। कभी भी उन्होंने ऐश्वर्य नहीं भोगा, तपस्या। और आप सब चक्कर में आ जाते हो, ये सोशल मीडिया के वितंडावाद। इस देश में छत्री ही राजा नहीं रहे हैं, यहाँ हर जाति के राजा राजा रहे हैं, हर जाति के राजा। अपना इतिहास पढ़कर कभी देखना, ब्राह्मणों को कभी गहने नहीं मिले। और देख लेना, जितना भी कथाएं पढ़ोगे तो आप देखोगे अकिंचन ब्राह्मण और ब्राह्मणी, गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी, तपस्वी ब्राह्मण और ब्राह्मण। आप कहोगे दीदी माँ ये क्यों कह रही हो? इसलिए कि ब्राह्मण इस भारत के समाज की मति है। क्या है? बोलो ना, बोलो। अगर माथा खराब हो जाएगा ना तो नवी मुंबई की सड़कों पे कुछ कचरा बीनते मिलोगे, पागल खाने भर जाएंगे। इस भारत के समाज की मति, ये मति, ये क्या है? ब्राह्मण। मति क्या है? और आप कमर के बल पर बैठे हो। हम सब मिलकर मां भारती की संतानें विश्व आत्मा है। सारे विश्व को हमने मार्गदर्शन देना है। इसलिए स्वयं मत उलझो, अपनी शक्ति को संगठित और समाहित रखो। विद्या पढ़ना और पढ़ाना। आप कहोगे दीदी माँ क्या ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया? नहीं हो गया। और नहीं मानते? जब आप आम खाती हो तो आम की गुठली बोलोगी तो आम पैदा हो जाएगा? हो जाएगा? बोलो, तुम्हें दशहरी चाहिए? तुम्हें आजकल तुम लोग मुंबई के ये बड़े क्या क्या बोलते हो, हाफुज आम, रत्नागिरी के आम, गुठली बोलोगी तो बीजू आम पैदा होंगे। लेकिन जिस तरह की नस्ल चाहिए उस गुठली के साथ उसकी कलम चढ़ानी पड़ेगी, तब वो उस नस्ल के आम तुम्हें प्राप्त होंगे। इसीलिए अगर ब्राह्मण ब्राह्मणी के पेट से पैदा हो गया तो वो बीजू ब्राह्मण है। उस ब्राह्मण को संस्कारों की कलम चढ़ानी पड़ेगी, तब उसमें ब्राह्मणत्व का जन्म होगा, तब उसमें क्षत्रियत्व का जन्म होगा। इसलिए संस्कारों से द्विज बनते हैं। जन्मना सब शूद्र ही होते हैं और संस्कारों से संस्कारात् द्विज उच्चते। और हम यहाँ सब द्विज बनने के लिए, दोबारा जन्मने के लिए संस्कारों से जन्म के। इसलिए देवियों, माताओं, बहनों, नवी मुंबई वालों, वेदों में है, मूल पुराणों में जिसकी व्याख्या है, उपनिषदों में जिसका चिंतन और सरस आज्ञा है, स्मृतियों में जिसकी स्मृति सफल विधान बनी है, जिसकी असिधारा वीरों का चिर आह्वान बनी है, राम कृष्ण का जीवन जिसकी शाश्वत परिभाषा है, वही हमारा धर्म सनातन धरती की आशा है। ऋषि ऋषियों ने भूतल को जिसका ज्ञान दिया था, ऋषवत
वही हमारा धर्म सनातन जय काल जेता है, जिससे प्रथम मनुष्यता का कुछ भी अस्तित्व नहीं होता है। नर से नारायण भी बनना संभव जिससे ही होता है। पशु पक्षी जल जंगम सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र रख मानव कर्म विधान रचा है। ज्ञान भक्ति सत्कर्म समन्वित बहती जिसकी सुरसरी धारा, वही हमारा धर्म सनातन पावन हिंदू धर्म। संतों ने दिल दिल जल करके, सदियों ने होकर के सहा, वीरों ने निज शीश चढ़ाकर जिसका अक्षय गौरव चाहा। जिसके हित सम्राटों ने तजराज पवन को पर्ण कुटीली, जिसकी रक्षा हित यतियों ने धूनी तजनी खड्ग उठा ली। रक्षक जिसके शिवा भवानी है, तुलसी ने जिसको गाया, वही हमारा धर्म सनातन कल्प वृक्ष सी जिसकी इच्छा। आज इसी कल्प वृक्ष की छाया में बैठे हैं ना हम, चाहते हैं ना कि हमारी संतानों की संतानें भी इस कल्प वृक्ष की शीतल छाया का आनंद लें। इसके लिए धर्म को जीवन में धारण करो सनातनियों। धर्म के मर्म को समझो, धर्म के लिए सन्नद्ध रहो। भारत की भूमि को भोग भूमि मत बनाओ। ये भक्ति की भूमि है, ये ज्ञान की भूमि है, ये सत्कर्मों की भूमि है, ये यज्ञों की भूमि है, ये राम कृष्ण के मंदिरों की भूमि है, ये जगदम्बा के आराधन की भूमि है। सारा संसार जब थकता है तो भारत भूमि में आश्रय लेकर धन्य हो जाता है। इस भूमि की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प करो सनातनी। कैसी होती है मैत्री, कैसी होती है? मैं आऊं द्वारकाधीश में आऊं, खाली हाथ कैसे आऊं? हमारे यहाँ संतों के चरणों में, भगवान के चरणों में खाली हाथ नहीं जाया जाता। चिबड़े बांध दिए सुदामा पत्नी ने। बुद्धिमता भारत की स्त्रियों के रोम रोम में बैठी है। बुद्धिमता विश्वविद्यालयों में नहीं मिलती। माँ मुझे पकड़ना है, किसको कह रहा है? अपनी छाया को देख के कह रहा है, मुझे अपनी छाया पकड़नी है। छाया कैसे पकड़ेगा? पिता को समझ आया कि छाया कैसे पकड़ेगा। धीरे से माँ आई, उठ के उसका हाथ पकड़ के उसके सिर पे रख दिया और कहा, दे तूने अपनी छाया पकड़ी। ये बुद्धिमता भारत की माताओं में है। ये बुद्धिमता द्वारकाधीश को ये अपनी दशा नहीं बताएंगे, ये नहीं बोलेंगे, इनका स्वभाव नहीं है। तो 4 घरों के चिबड़े फटे पुराने वस्त्र में दशा पता चल जाएगी द्वारकाधीश को। द्वार पर जाके खड़े हुए, ब्राह्मण देव कौन हो? सुदामा। किनसे मिल रहे? कदाचित द्वारकाधीश को स्मरण हो मेरा मित्र हूं मैं उनका। संकोच में बैठे सुदामा। भगवान को भोजन आरोग्य था। प्रभु जाने को आए बसे धोती फटी सी लटी दुपटिया पायो ओ पायो तो द्वार खड़ो दुर्बल एक रहे चकी सो वसुधा अधीरा पूछत दीन दयाल को बतावत आपन जैसी सुदामा शब्द कहने गया मानो द्वारकाधीश को विद्युत ने छीन लिया। अरे बस
सुदामा भुजाओं में भर लिया प्रभु। सुदामा को समझ नहीं आ रहा ये कैसा स्वागत है क्यों? प्रभु ने दोनों हाथों में मुख लेकर आंखों में आंखें डाल दी। सुदामा ये क्या दशा बनाई तुमने? भुजाओं में उठाकर सुदामा को द्वारकाधीश ने अपने आसन पे बैठा दिया, स्वयं धरती पर बैठ गए। रुक्मिणी बरात में जल लेकर आइए, चरण धोने, कांटों का जाल चरणों में। भगवान रुक्मिणी करने लगे, पाए न तारी बिवाई फटिया।
राम प्रीत और भक्ति में आबद्ध भगवान। बहुत प्यारी सी कथा है, कथा को जल्दी से समझते हैं कि किस तरह भगवान अपने ही कुल के कुलमदारों को सरकंडे पैदा किए। भगवान ने कहा वसुदेव जी और देवकी को देव ऋषि नारद से उपदेश करवाया। भगवान देव ऋषि नारद ने नव योगेश्वरों का उनको कथा सुना के ज्ञान दिया। इसमें एक मर्म की बात है, भगवान पुत्र हैं, भगवान साथ में है, लेकिन देव ऋषि नारद से उपदेश करवाया, क्योंकि जो बहुत नजदीक होता है ना, उसका जो वचन और वाणी होती है वो नजदीक रहने वालों पे असर नहीं करती। मैंने पूरे धर्म ग्रंथों को देखा, लोगों को कितनी बार भगवान के दर्शन हो जाते हैं, फिर भी क्रोध नहीं छूटता, लोभ नहीं छूटता, मोह नहीं छूटता। वो कहते हैं हमें दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। दर्शन करके कर भी क्या लोगे? भगवान ने मार्ग दिया है कि तुम्हारे लिए अगर करनी कुछ है तो वो है सत्संग। संतों का संग करो, धर्म ग्रंथों की कथा श्रवण करो, यही सूत्र है। देव ऋषि नारद ने वसुदेव और देवकी को आत्मज्ञान कराया, आत्म बोध कराया। भगवान ने एक दिन कहा द्वारका डूबेगी, सब द्वारका को छोड़कर चले जाओ अपनी प्रिय वस्तुएं लेकर। द्वारका वाले अगर ये कहते प्रभु आपसे तो ज्यादा प्रिय हमें कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। शराब की बोतलें छाती पे लगा ली, प्रभास क्षेत्र पे झूम बराबर झूम शराबी टूटी और वो सरकंडे उखाड़ उखाड़ के एक दूसरे की राम नाम सत्य कर दी। देवकी वसुदेव भी, उनका भी परलोक गमन हुआ। बलराम जी ने जल समाधि ले ली। वो जो एक मोटा हिस्सा मुसल का था वो व्याध के बाण पर था। भगवान वट वृक्ष के नीचे चरण पे चरण रखे, पशु के नेत्र समझकर व्याध ने तीर मारा। प्रभु यदुकुल का शरीर है, इस बोध को भी त्याग देना चाहते हैं। जब प्रकटे थे तब दो थे वसुदेव और देवकी, अब जा रहे हैं तो दो है पास में, अर्जुन और उद्धव। अर्जुन तुम सारे कुल की स्त्रियों को लेकर चले जाना। उद्धव को प्रभुत ज्ञान दिया, बद्रिकाश्रम जाओ। जो करणीय है वो ये है कि तुम हरि का चिंतन सदैव रखना चित्त में, लौट के वहां से आना मत जहां नर नारायण नित्य तप निरत है। उद्धव ने अधीर होकर कहा प्रभु आपके बिना हम प्राणों को धारण कैसे करेंगे, सृष्टि का कल्याण कैसे होगा। भगवान ने कहा उद्धव जहां जहां भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे वहां वांगमय स्वरूप धारण करके मैं उन सबके बीच में विराजमान हूं। आज भगवान की इस पावन कथा के श्रवण करते 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 उनके स्वभाव गमन आयुध अंतर ध्यान हुए, प्रभु अंतर्धान हुए। सुखदेव कहते हैं परीक्षित 7 दिन हो रहे हैं, जब तक हम यहाँ रहेंगे तक्षक नहीं आएगा, पर हमारे जाति तक्षक आएगा। तेरे चित्त की दशा क्या है? परीक्षित ने कहा गुरुदेव आपकी वाणी सुनकर मैं समझ गया कि मेरा शरीर जन्मा है, शरीर की मृत्यु होगी, मैं तो अजन्मा हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं तो मृत्यु का साक्षी बनूंगा, जैसे मैं स्वप्न जागृत और सुषुप्ति का साक्षी होगा। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना। अगर परीक्षित जैसी जिज्ञासा हो और सुखदेव जैसे गुरु मिल जाए तो मुक्ति द्वार पर आके दस्तक दे देती है। उसके लिए मरने की जरूरत नहीं है, जीवन मुक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे बड़े प्यारे संत, हाँ राजेश्वर
राजेश्वरानंद जी महाराज का भजन है, इतनी प्यारी राम कथा करते राजेश्वरानंद जी महाराज। पहले उनका नाम था रमेश रामायणी। तो उनका जन्म जो है वो इस्लाम के कुल में हुआ था, पर उन्होंने फिर सनातन में आए। सनातन में आने का तो मतलब यही है कि अपनी जड़ों में आके जुड़ जाना, जैसे वट वृक्ष के जिसके आप फल हो। तो अभी मैं ब्राह्मणों की बात कर रही थी ना देवियों, तो जब हमारे यहाँ कोई मृत्यु होती है तो जाते हैं गंगा जी गया जी, वहाँ हमारे कुल के पुरोहित होते हैं। तो वो पुरोहित जो है ना उनके पास पूरा वही खाता होता है, आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा कौन थे। तो अभी जौनपुर में के पास ही एक गांव है, तो इस्लाम के कुछ लोगों ने अपने दादा के दादा के दादा के दादा ऐसे 800 पीढ़ी पहले पता लगाया। तो उनके कुल पुरोहित ने बताया कि आपके जो दादा थे वो दुबे थे और मिश्रा थे। वो पूरा गांव ब्राह्मणों का है जो 800 साल पहले मुसलमान हो गया था। अब उन्होंने कहा हम अपने नाम के आगे गोत्र लगाएंगे, जो भी उनका नाम है उसके आगे दुबे और मिश्रा। तो मैं निवेदन कर रही थी सारे भारत के कुल पुरोहितों, ये जितना भी सनातन को त्याग कर किसी दूसरे उसमें गए हैं, उनकी 800 पीढ़ियां 800 साल के पहले उनके बाप दादा कौन थे, उनको वो वही खाते दिखा दो तो सारा भारत सनातनी हो जाए, क्योंकि सबका मूल वही है। आप अकबर हैं, आप एंथनी हैं या आप अमर हैं, लेकिन आपके पिता श्री कृष्णचंद्र ही मिलेंगे, यही सत्य है। इसलिए अपनी जड़ों से जुड़कर ही कल्याण है। किसी की जड़ें अफगानिस्तान में, किसी की जड़ें अरब बल्क बुखारे में नहीं है। सब भारतीयों की जड़ भारत भूमि है। भारत भूमि हमारी माँ है और भूमि के पेट से निकले, इसलिए हम सब सहोदर, हम सब भाई भाई हैं। क्या बात कर रहे थे हम? क्या बात कर रहे थे? हाँ, चलो एक भजन में संपूर्ण ज्ञान सुन लीजिए, ठीक है। संसार स्वप्न माया आनंद रूप अपना,
जैसे ही वे वृक्ष वल्लरियों में से प्रकटे थे वैसे ही वृक्ष वल्लरियों में चले गए। सुखदेव भगवान उनके चरणों का प्रक्षालन करके धन्यता के बोध से भरे परीक्षित समाधिस्थ हो गए थे। वो पहले ही मुक्त थे शरीर को जब तक्षक ने दसा, उसके बाद उनका शरीर पात हुआ। या यम के दूत लेने आए तो उसने दूतों को भी प्रणाम कर लिया। दूतों ने कहा आयुष्मान भव पुत्र, लेकिन फिर दांतों के नीचे जीभ दबा दी और फिर वो गए धर्मराज के पास और कहा प्रभु आपके चपरासी हम नहीं बनेंगे, अपनी चपरास धरे रहो, हम उस बालक को ला नहीं सकते। तो धर्मराज स्वयं आए, वो बड़े बड़े मूछे, बड़े बड़े नेत्र, लाल वस्त्र पहने भैंसे पर चढ़कर। लोग मुझे पूछते दीदी माँ ये यमराज भैंसे पे ही चढ़ के आते हैं? तो हमने कहा नहीं नहीं, कभी कभी मोटरसाइकिल पे भी चढ़ के आ जाते हैं। हुआ ये धर्मराज जब आए बालक ने दौड़ के प्रणाम किया, पर धर्मराज ने कठोर दृष्टि बनाए रखी। देखा समय की बड़ी नाजुकता है, बालक दौड़ कर गया महादेव के मंदिर में, पिंडी को बाहों में भर लिया। जैसे ही यमराज मंदिर में प्रवेश करने लगे तो देवाधिदेव महादेव उस पिंडी में से प्रकट हो गए। रुको धर्मराज, मंदिर में भीतर मत आओ। धर्मराज यमराज ने कहा प्रभु मैं संयमिनी का स्वामी हूँ, जीवों का नियमन करना मेरी जिम्मेदारी है। भगवान ने कहा उसके अक्षय कोश हैं आशीर्वादों के। ये कौन थे? मार्कंडेय ऋषि। श्री कृष्ण
बच्चा को मेट्रो दर्शन कराए।